पहले हमने 2 क्लास कर चुके हैं और ये थर्ड क्लास है और थर्ड पार्ट है उसकी। तो उन क्लासों में हमने वी हैव started learning LCM and HCF, LCM और HCF सीखना शुरू किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पर हम थर्ड पार्ट लेके आए। उस पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और पहले 2 पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में सिंपल बेसिक HCF LCM सीखी थी और सेकेंड पार्ट पे हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दिया, क्वेश्चंस दिया, फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूला का एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चंस चेक किया और हमने उसको सॉल्व किया। तो उस तरह से हमने उसको किया था। तो लास्ट क्लास में हमने 5 फॉर्मूला मेंशन की थी और 5 फॉर्मूला में से हमने आपके सामने चार पढ़ाई की थी और बाकी एक बच गया था। तो आज की क्लास जो है, आज की जो ये लाइव क्लास है, इस पे जो बाकी एक फॉर्मूला बच गया था वो उसके फॉर्मूला के एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला को डिस्कशन, उसके बाद बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस करेंगे जो मिक्स क्वेश्चंस है, उन फॉर्मूला पे बेस मिक्स क्वेश्चंस रहेगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। और मैंने क्वेश्चंस ऐसे पिक किए हैं जो एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर्स ट्विस्ट करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबिलिटी होना एक होता है और फॉर्मूले पता होते हुए क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है, वो उसको कैसे टैकल करना, एग्जाम के अंदर उसको कैसे देखना कि हाँ ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, उसको समझने के लिए मैंने आपके लिए आज एक एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन लाया है जो मैंने क्वेश्चन पिक किया। और ये जो एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन सीरीज है सॉरी, ये 2 मोर क्लासेस, यानी ये पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी हम लोग वही जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डील करने वाले हैं। एंड अगेन hello everyone, good evening, I'm Sanjeev, right? Sanjeev will be teaching you this quants and reasoning for your exams, right? So let us begin, but before I begin I have brought you something, right? A quote by Albert Einstein, right? Okay, so आपके सामने मैंने एक अल्बर्ट आइंस्टीन की कोट फोटो के साथ लगाया है। प्लीज हैव look at it and please read it aloud once before you start listening to this, right? Okay, यहाँ पे क्या लिखा है बोर्ड पे कि I never teach my pupils, I only provide the condition in which they can learn. Okay, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कोट है, राइट? ओके, तो यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि you know, as a teacher, what I'm teaching here will be only a means. The end should be found by the student himself, right? That is, आपकी इस एग्जाम प्रिपरेशन की श्रृंखला में, इस प्रोसेस में, you are the most important person, right? Okay, right? I will be only the facilitator or initiator. A teacher or a guide, tutor, mentor will be only a facilitator or a initiator. बाकी काम उसकी जो हार्ड वर्क है आपको करना पड़ेगा, राइट? ओके, बट स्टिल टू सिंप्लीफाई, यू नो, उस हार्ड वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, right? आसान बनाने के लिए, स्मूथली, यू नो, स्मूथ स्मार्ट हार्ड वर्क करने के लिए आई एम हियर and we the Brahmaputra Professional Studies bring to you this class. Okay, right? So let us start with this very beautiful quote by Albert Einstein, and I will try my best to provide you most simplest and direct techniques for your exam, right? Okay, I will not promise you ki, you know, some that I will deliver you these goals, that goals, but I can assure you that through this class at least you learn the very, you know, basic of LCM and HCF, which will be very, very useful for your exams. And the pattern of questions, the choice of questions, selection of questions I've made will also upgrade your exam preparation enthusiasm, right? Okay, anyway, so with this quote that we begin, okay, our class, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट आज हम अपनी जो क्लास है, राइट? ओके, लास्ट की जो एक फॉर्मूला थी LCM HCF, और उस फॉर्मूला को डिस्कस करके देखते हैं, राइट? ओके, प्लीज हैव अ लुक नाउ। ओके, सो बिफोर लास्ट क्लास में हमने वी हैव लर्न 4 फॉर्मूलास, ओके, हमने 4 फॉर्मूला सीखे थे। आज उसी फॉर्मूला की कंटिन्यूएशन, एक फॉर्मूला पहले ये डिस्कस करना रह गया, तो विल बी डिस्कसिंग दिस फॉर्मूला। ओके, LCM HCF जब क्वेश्चन मिक्स बैक ऑफ क्वेश्चंस आती है, राइट? ओके,
3-4 क्वेश्चन आपकी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में या 25 क्वेश्चंस में या 2 क्वेश्चंस आपकी एलसीएम एचसीएफ बेस्ड ये अप्लाइड फॉर्म पे पूछे जाते हैं। पर अप्लाइड फॉर्म को भी आंसर करने के लिए आपको एलसीएम की बेसिक फॉर्मूलास याद रहना और फंडामेंटल्स याद रहना ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। सो ये आपको फॉर्मूला देखिए इसमें द लीस्ट नंबर which when divided by x y z leaves remainder a comma b comma c respectively in each case is given by okay in each is given by क्या फॉर्मूला देती है is given by okay it is given by here I have given you the formula okay LCM of x comma y comma minus c sorry minus k right okay now here k इसमें मैंने आपको दिया है आई हैव गिवन यू एलसीएम ऑफ x, y, माइनस के। तो आपको मैंने इसमें एलसीएम दिया। अभी यहाँ पे द वर्ड मेंशन्ड आई हैव मेंशन यू द वेरिएबल के ओके हमने के मेंशन किया तो के जो क्या होता है आई थिंक हियर ड्यू टू सम टेक्निकल दिस देयर इज एरर ओके के जो क्या होता है के विल बी इक्वल्स टू x माइनस a ओके y माइनस b एंड z माइनस c y minus a k minus b and z minus c आपकी जो है that will be your k okay so to test this formula इसको हम फॉर्मूला को और अपने दिमाग में बैठाने के लिए टू यू नो मेक इट मोर क्लियर फॉर अस राइट लेट अस टेक एन एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं और फॉर्मूला याद हो गया और फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं ओके हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को देखिए कि हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन ओके दिस इज डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है आपकी डायरेक्टली आपकी जो अभी फॉर्मूला नंबर 5 द लीस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स व्हिच बल्कि आपने जो अभी फॉर्मूला नंबर 5 देखा दैट फॉर्मूला नंबर 5 ओके दिस इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन ओके डिवाइडेड बाय x, y, leaves remainder a, b, c respectively is LCM x, y, z minus k. K equals to x minus x कौन सा यही है x okay this is the x right okay so now let us see this example that very same example right उस example को आप देखिए कि उस फॉर्मूला बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं right now let us try to solve that question okay उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं hope you can see this in the board and these solutions ये जो solutions है इसकी solutions है it will be very very tough okay it will be direct and simple right okay so have a look at this solution right now as per the formula there were three numbers x y z and compare with that in your question आप question के साथ compare कीजिए we have three numbers okay we have 20 and sorry 10 okay we have 10 हाँ आपको numbers कितने दिए हैं 10 दिया है 20 दिया है और 30 दिया है right simple question 10 20 30 then ये आपने क्या है this is x as per फॉर्मूला को फॉलो करके देखते हैं right x this is z okay ये z है right x y z हमको तीन numbers we have got the three numbers x y z now what are the remainders and another things we mentioned there are a b c what are these are your remainders आपकी ये these are your remainders right then look at the question now as per the formula we are given respective remainders as a 7 है b 17 है c जो है 27 है these are the respective remainders okay these are the respective remainders we have right then now अभी अप्रोच करते हैं अभी क्वेश्चंस ये तो मैंने डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन विल बी सिमिलर एग्जैक्टली क्वेश्चन आपकी ऐसे ही पूछी जाएगी पर द ओनली डिफरेंस दैट विल कम sorry the only difference the only difference that will come is the numbers okay number थोड़े बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं okay नंबर बढ़ने से भी सेम प्रोसेस होगा घटने से भी सेम प्रोसेस होगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपको k डिफाइन करना राइट ओके राइट अभी यहाँ पे k क्या होगा that k will be k क्या होगा x minus a बोला था राइट the as per that x minus a है and this equals y minus b को भी सेम होना चाहिए और z minus c को भी सेम this should be solution k equals हमने आपके लिए फॉर्मूला लिखा
ये मैं इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज आई एम गिविंग दिस डिटेल डिस्क्रिप्शन बिकॉज वी आर learning the fundamentals to tackle the question, right? Okay, यहाँ पे मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ and that's possible. एग्जाम में जो 2 घंटे की प्रेशर में आपको क्वेश्चन टैकल करना, the 2 hours pressure you face in we face inside exam is the real game. Okay, right. And आप पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखना कि मैं 2 घंटा बैठ के इसको कैसे शॉर्ट करूंगा. सो नाउ I'll teach you those technicals, right? Okay, exam kaise tackle karna, right? Okay, for the come back to the class, right? Now have a look at this. We have x comma y comma z. We have found out that a b c kya hai. Ab k find out karte hain. Then k will be, what is our x? X will be 10. K equals 10 minus, what is our a? A is 7. 7. How much we got? That we got 3. अपने को कितना मिला? We got an answer 3, right? यहाँ पे 3 मिला. Next, y minus y कितना है अपना? 20. Y minus b 17. Y minus b 7. How much you got? You got 3. आपने यहाँ पे भी इसको 3 मिला, right? Now next 30. 30 minus 27 equals to 3. Now आप इस पे देखिए. That means there follows a logic now कि आपने अगर गिवन नंबर्स माइनस रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को हमने माइनस की, आपने subtract किया, then you are getting an answer which is 3 and should be equal always, right? It should be equal. To apply that formula, this should follow. This is the condition, right? You have this applicable. Now this have आप इस साइड और देखिए, right? Now you got k equals to 3. अपनी फॉर्मूला क्या थी? अपनी फॉर्मूला थी LCM of x, y, z minus k. Okay, ये अपनी फॉर्मूला है, right? Now we have got k है पता है. Now what next step? Next step पे you find LCM of 10, 20 and 30. अब इस पे आप LCM of 10, 20, 30 निकाले. अब in such case, which अभी देखिए, in such case these are consecutive multiples of 10, right? Consecutive multiples of 10. Now in such case to find out the LCM it becomes very easy, right? Yes or no, right? Okay, it becomes very easy. Now 10, 20, 30. What is the LCM? Can be 30 हो सकता है, 30 से नीचे तो नहीं हो सकता, दैट गारंटी है. 40 पे जाके देखो हो सकता है नहीं, 50 हो सकता है नहीं. देन हाउ अबाउट 60? आई थिंक 60 इज अ मल्टीपल. सो एलसीएम कितना आया? एलसीएम यू गॉट 60, right? Okay, then if you want to apply the formula, what is the formula? LCM of x, y, z minus. Therefore हमें क्या चाहिए? The least, what is the question asking? Question क्या पूछ रहे हैं आपको? The question is asking about find the least number, right? Okay, find the least number. Least, सबसे छोटा, smallest बोला, right? Sorry, सबसे छोटा बोला है, right? So सबसे छोटा number will be your, therefore required number क्या होगा? required smaller number क्या होगा? required number, यहाँ पे आप smallest लिखना equals to required smallest number equals to क्या लिखा है? 60. LCM minus the value of k. This is the value of k. Here k equals 3. K equals 3, right? That means we have 3. How much you got the answer? 50 and 7, right? Now how do you test this one? Question क्या है? Find the smallest number which when divided by 10, 20 and 30 leaves the remainder 17, 27 and respectively. अब आप इस पे now you may doubt the solution you may have arrived, right? हमें doubt हो सकती है, right? You may erase doubt may erase, right? Okay, doubt हो सकता है. How will you test? Suppose हमने answer list number 57, हमने list number 57 निकाली, तो you let us test 57 को टेस्ट करके देखो. 57 को when divided by बोला 10, इसको 10 से डिवाइड करके देखो. 10 से डिवाइड जब करते हो तो 10 5s are कितने आ रहे? 10 5s are
Any answer? 10 5s are 50. You got an answer 7. The remainder is 7. Now, can you find 7 anywhere in the question? Can you find 7 anywhere in the question? Have a look at the question. Can you find 7? Yes, we have a 7. That is, the remainder is 7. So, I think your answer, what you got, and here the given remainder is uh, the given remainder is verified. Yes or no? Right? The given remainder is verified. So now with this formula we have learned, okay, we have learned five with this formula we have learned five different formulas to tackle the LCM questions. Okay, most LCM questions are based, okay, on those five formula. और पांच फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास और आज की क्लास पे लगा के पांच फॉर्मूला जो सीखे, मोस्ट क्वेश्चंस जो है उसको ही इधर उधर घुमा के, जैसे कि रिंगिंग बेल्स का क्वेश्चन है, राइट, ओके, रिंगिंग बेल्स का क्वेश्चन है, और रनिंग अ सर्कुलर पाथ, ओके, राइट, वी विल बी डीलिंग दिस क्वेश्चंस आल्सो. Circular path, 2% in different time intervals, right? Okay, सही, एक is they start from the same point but there is a time lag between 2%. A and B दौड़ रहे, and this type of questions पे भी LCM की applicability आती है, and how it is applied and how to solve it very fast enough from exam point of view. We'll deal that question in the following questions or the next part of the class, right? Okay, so now let us start with today's question that I brought to you. Okay, आपके लिए जो मैंने क्लास लाए क्वेश्चंस लाए हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वाज लाइक कि ऑल टाइप्स, मतलब ऑल टाइप्स मेंशन किया था. ऑल टाइप मतलब मैंने द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हैज आई हैव मेड इज दैट it the question series question composed of all possible way of twisting a question, right? Okay, LCM ही apply करना है, LCM HCF भी है, but all possible ways of twisting it एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट अस सी. सो प्लीज ट्राई टू नोट डाउन दिस फॉर्मूलास एंड you start preparing accordingly, right? Okay, right, then now next you see, now we are starting here with this. Okay, this is the question, new question types we have learned this formula before in the two classes, and today we'll be applying, and how to apply that will be taught here today in this class. Okay, right, now see, have a look at this question. The product of two co-prime numbers is 17, then their LCM is, okay, now here those who are new to this class, those who are new to this live class, okay, or it is not that हमने इस co-prime term को सुना नहीं है. Each and every one of you, those who are attending this class, has come through this their academic process, right? Class 1 2 6 7 पढ़ के आते हैं और co-prime term हमने सुना हुआ है. But I know you revise it every day also, right? Okay, but just try to recall what you have revised. Okay, recall what you have revised. Now you studied it, you by heart it, you revised it. It is not enough. Okay, आजकल बोलते हैं, पहले बोलते हैं रिवाइज करके आओ. नो, तुमने क्या रिवाइज किया उसको रिकॉल करना है, फिल्टर करना है, राइट? ओके, रिवाइज क्या किया है वो रिकॉल करना है, राइट? You got my point? Yeah. So revise, recall what you have revised. Okay, then look at the question. I would like anyone who would have not definition but conceptually, how do you understand co-prime, right? Okay, or how do you understand co-prime? Co-prime, now what is this co-prime number? Co-prime, it's very simple. Okay, co-prime means any two number, okay, any two मतलब mostly consecutives होते, right? Okay, you can check this. Okay, maths, right? Now any two number whose HCF is 1 are co-primes. For example, co-prime मतलब HCF जब 1 होता है, HCF equals to 1, then those two numbers are said to be co-prime, right? Okay, for example, you take a case of 6 and 7. What is the HCF here? It will be 1. You take the case of 5 and 8. Is there any HCF? No. This should be also 1. That means in simple case 2 का 3 का lowest two numbers ले लो, इसमें HCF क्या है, right? HCF is 2 and 3. That means any two number whose HCF is 1 are called, okay, co-prime. मतलब is a co-prime, are co-prime numbers, right? Hope I think you got the point. You need just remember that any two numbers, if their HCF is 1, those numbers are co-prime. उसको co-prime करके हम जानते हैं, right? Okay, maths पे, right? Now
our point of solving this question is based on this very idea, whether you understand it, whether we have a clarity on this term or not. इस टर्म पे क्लैरिटी है कि नहीं, को प्राइम, राइट. एंड नेक्स्ट कम्स द फॉर्मूला जो हमने सीखी है, राइट. हमने फर्स्ट क्लास, इस सीरीज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया, राइट. ओके, हैव अ लुक एट दिस नाउ. Now the product of two co-prime number is 117. Then the LCM is okay. Now हमने फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला सीखी थी जिस फॉर्मूला का नाम था, आई वुड लाइक टू आस्क दोस्त अटेंडिंग द क्लास, ओके, जो लाइव अभी क्लास पे है, प्लीज आंसर की ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस है. फर्स्ट 5 नंबर के देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी है? ओके, दैट मीन्स you are answering, that means it is first formula पे. मतलब the product of two numbers को प्राइम दिया है, टू को प्राइम मतलब क्या है उसका, मतलब टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स की प्रोडक्ट दी गई. लेट्स से A क्रॉस B is a co-prime number and their product is 117. co-prime number से और their product is 117 दी गई, सॉरी 117 इधर दी गई, राइट. अभी हमें पूछा गया है कि इन दोनों का LCM क्या होगा. दैट मींस वी हैव अ फॉर्मूला, एनी टू नंबर, आपने किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई की है, लेट्स से फॉर एग्जांपल A क्रॉस B मल्टीप्लाई की, will be always equal to LCM into HCF. Here I am making a short, okay, A cross B, A into B, LCM into HCF आपकी प्रोडक्ट आने वाली है, राइट. ओके, देन हियर we are given A cross B as 117 and there is one more condition that the two numbers are co-prime. That means by logic, okay, that means HCF will be your HCF will be 1. Since A and B, okay, since A and B are co-prime, that logically that follows, okay, by definition of co-prime, that HCF will be 1. That means let us apply this formula. Product of number equals to LCM into HCF, right? Okay, now have a look at this. आप इस बोर्ड पे देखिए कि अभी तो हमें पता चल गया, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, आई एम राइटिंग दिस, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, two numbers are co-prime, okay, numbers are co-prime. I am just writing this, okay, so that आप notes note down कर सकते हैं. numbers are two numbers are co-prime है, right? हाँ, these two numbers are co-prime. That means by that logic we have, therefore HCF क्या आ जाती है, HCF equals to आपके HCF equals to 1. okay, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नोट जरूरी नहीं, this has to be done mentally. okay, one thing I would like to clear in this class also, right? okay, कि here I can come and write down these questions, give you the shortest technique, solve it, answer मिल गया, चला गया. मेरी आपके साथ इंटरेक्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, आपको पढ़ाने आने का उद्देश्य वो नहीं है, राइट. ओके, राइट, एंड आई वांट यू टू बी एज ऑनेस्ट एज आई एम, राइट. ओके, राइट, लेट अस लर्न एंड फॉलो अ प्रोसेस. इसके बाद जो आएगी, आई विल गिव यू दैट हाउ टू अटेन दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट. ओके, दो टर्म्स आप दिमाग में डाल लो, दैट आई विल ब्रिंग टू योर माइंड. ओके, डोंट वरी, फॉर नाउ वी नीड टू लर्न इट स्लो एंड स्टडी, राइट. ओके, नाउ आपने HCF 1 आ गई, देन फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला तो क्या है, A क्रॉस B है, राइट. A cross B equals to हमें को 117 दिए गए, we are assuming any random variables, right? Then this equals to LCM into HCF, that applies. इसके हिसाब से that means we have हमें क्या ढूंढना है, LCM चाहिए, HCF तो 1 आ गया. That means what is your LCM? Therefore what you got as an LCM? Therefore your LCM is, this common multiple is 117 is the LCM. ओके, प्लीज हमने जो यहाँ पे L और H लिखा है, आई एम यूजिंग शॉर्ट ऑफ LCM एंड HCF. ओके, राइट. ओके, LCM एंड HCF की, दैट मींस एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, अगर दो को-प्राइम्स की हमने LCM HCF निकाली, ओके, जिस पे प्रोडक्ट दिए गए, तो LCM तो प्रोडक्ट ही हो रहा है, वो जो प्रोडक्ट था वो LCM हो गया. तो शॉर्टकट मत नहीं, यहाँ एग्जाम पे आपको ये टेस्ट किया जाएगा, ये इतना सोल्व करने आता है कि नहीं, वो जो आपने सोल्व करने के बाद
हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में क्या बढ़ते हैं, हमारी आप दिमाग में शॉर्ट टेक्निक कहाँ बढ़ती है, एक लॉजिकल कंक्लूजन फ्लो हो रहा है ना यहाँ से, यू डिराइव नाउ दैट इज द टेस्ट, ओके, एग्जाम में दैट इज द टेस्ट। यहाँ क्योंकि आपको एग्जाम पे ऐसे ही बैठ के 30 सेकेंड्स में दिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए HCF को प्राइम है तो HCF 1 है, दैट मीन LCM लॉजिकल फॉलोज 117 HCF लॉजिकली फॉलो आएगा, right? Okay, yes or no, right? So solving a question and extracting something out of there is what maths is about, okay? उस वहां से कुछ नया और निकालना, जैसे हमने निकाला कि अगर दो को प्राइम की एलसीएम हम ढूंढ रहे, एलसीएम ढूंढ रहे, को प्राइम बोल के ऑलरेडी मेंशन है, HCF 1 है, तो एलसीएम ऑब्वियसली जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है वो प्रोडक्ट ही होगा, क्या हो सकता है और, क्योंकि यू कैन डिफाइन दिस, आप ये डिफाइन नहीं कर सकते, इट हैज टू फॉलो दिस, राइट? Okay, but any two numbers, this formula is applicable, always remember, okay, this formula is applicable for any two numbers, okay? And your so far most exams, okay, my exams questions are based only mostly on two, okay, right? Okay, right, three ka to normal process hi follow karenge, right? Okay, now hope this is okay, this is you got what I want to explain to you, right? Okay, next let us move. Let's move to next question. Okay, have a look at this question. Question number 3. आपको पता चल रहा होगा कि इन सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोर्ड पे आते ही आपके दिमाग में आंसर नहीं आना चाहिए, गॉट माय पॉइंट? सो आंसर नहीं आनी चाहिए, पहला यह आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। सर ने जो लास्ट 2 क्लास में 5 फॉर्मूला और फर्स्ट क्लास की जो बेसिक फंडामेंटल सिखाई थी, उस बेसिक फंडामेंटल प्लस उन जो 5 इक्वेशंस हमने 5 मतलब 8 हो गए, सेकंड क्लास की 5, फर्स्ट क्लास में 3, फ्रैक्शंस की 1 और प्रोडक्ट की सिखाई थी, उन 8 फॉर्मूलाज जो हमने सीखी है वो उनमें से कौन सा है दिमाग में पहले वो आना चाहिए, राइट? ओके, पहले वो आना चाहिए, देन यू हैव द सॉल्यूशन, ओके, देन आपके खुद दिमाग पे ही मेंटली उसको आंसर निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन देख के ही ओके ये है तो ए क्रॉस बी, जस्ट क्लोज योर आईज, ए क्रॉस बी सी डी, ओके, कैंसल आउट, दिस इज द आंसर, राइट? दैट इज द टेक्निक हाउ टू एग्जाम में जाने के लिए। पर यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो स्लो बाय स्टेप और दिमाग में उसी तरह इमेजिन करना है। वंस आई मेंशन, राइट? ओके, Albert Einstein himself said कि how do you arrive at such big, beautiful and short equations, right? Okay, I do my things in through imagination. I picture them in my mind, right? Okay, this is the how he elaborated how he arrived at such very beautiful and equation. You know, no, that see Albert Einstein की एक equation थी ना, right? Yes or no? E equals to, most of you must be knowing this. E equals to mc square, right? I'm not elaborating this, just giving this. See, this is a very fundamental equation है कि नहीं, right? Okay, ये कहाँ से आया, क्या आया आपकी जनरल अवेयरनेस पार्ट पे, you have to find that how come, how arrive this, right? Okay, कौन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी को देते समय इक्वेशन अराइव किया था, that will be a question, right? Okay, but see, this is a beautiful short equation describe a whole fundamental physical phenomena, right? Very beautiful, right? That what I'm also arriving at, these such explaining such things, okay, right? Okay, so move, we will also, we are not Einsteins, but right, okay, we can also imagine what we are doing and solve it mentally, right? Have a look at this. The LCM of 3 numbers is 120. 1 x of b say LCM, right? Which of the following cannot be their HCF? Okay, here I have missed, okay, cannot, this is cannot, okay, which of the cannot be their HCF? Now this is a direct type of question that is based on LCM. Now हमने तो formula सीखी थी, what will you apply here? Okay, now what will you apply here? The HCF of 120, any answer? Okay, any answer? Okay, then the HCF the LCM 3 numbers दी गई है, 3 नंबर है, LCM दी गई है, and which of the following cannot be their HCF? अभी HCF कौन सा नहीं हो सकता, हमें उसकी आंसर निकालनी है, हमें उसकी आंसर निकालनी है, right? हमें उसकी आंसर निकालनी है. We need to find the answer that which of the following cannot be your HCF. Now what will be the approach, right? Okay, how do you find the approach? Now in such type of questions,
if LCM is given in this manner and if you ask what is the HCF or what is the HCF or what cannot be the HCF, दोनों पूछा जा सकता है, yes or no, right? और इसमें और एक डाटा दे दिया, नंबर, एक सिंगल नंबर दे दिया या HCF दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, कुछ देके आपको HCF पूछा जा सकता है कि नहीं, पर यहाँ पे आपको HCF कौन सा नहीं हो सकता बताया, right? Okay, then okay, now let's see, try to approach. What do we do is that what do we do is that you in solution part, in your solution part, LCM को prime factorize करो. What do you do that? You LCM को prime factorize करो. How do you do? LCM को prime factorize करो. LCM को prime factorize. What do you do? When you prime factorize LCM 120, how much you got? I think that's 8. I think you can have a LCM ऐसा कर सकते हो. Yes or no, right? Okay. Let us start with the smallest prime number. What is that? 2. 2 will start. 2 will give you 60, right? 2 will give you 60. Yes or no? Again 2 follows. 2 into 30. अभी फिर 2 को 60 को 30 कैसे? Again 2 आ जाएगा फिर. 2 टाइम 15. अभी यहाँ से आप 2 कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो हम. We can't do that, right? Now we need to go to next prime that can divide 15. That is 3. 3 times 5. That means LCM of now yeah, LCM of we prime factorize the LCM. You got how much you got? This you got as you got at 2 cross 2 cross 2 cross 3 cross 5. Cross matlab what I'm saying is into, right? Okay, 5. Then I think you can write this as 8 cube into 3 into 5. Now what is the term? Cannot be. Possibility पूछ रहा है. Okay, right? Okay. Following cannot be. That means the test will be that. Okay, test क्या करना है इसमें से? आप इन नंबर्स को कंबाइन करके देखो और कंबाइन नंबर से 120 को डिवाइड करके देखो. Yes or no? ये किसकी एप्लीकेबिलिटी है? What is the applicability that? हाँ, हमने जो प्रोडक्ट A क्रॉस B into LCM HCF की कहानी सुनी है, right? Okay, I think somewhere the logic follows from that equation only, right? Okay, that you have to give a little bit अपने दिमाग पे आप सबको जो लाइफ है जोड़ देना पड़ेगी. How come this follows? Okay, right? Okay, आपको जोड़ना तो रट्टा मार के बैठ करके नहीं जाना है, ठीक है? सो अभी देखो मैं एक ग्रुप करता हूं, इसको ग्रुप 4 से होता है क्या? पॉसिबल है ना, 4 भी हो सकता है. यहाँ पे कौन सा है पूछा नहीं, कौन सा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ढूंढना है. अभी हो सकता है वाली बात चली या नहीं हो सकता है, इधर वेदर और नॉट हो बात चली. ओके, तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताओ ऐसा नहीं, राइट. सो क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर्स दी गई नहीं है, 3 नंबर्स दी नहीं है, तो आपको पता नहीं है, यू आर नॉट डायरेक्ट. सो दैट मीन्स वी हैव टू हो सकता है वाला कहानी निकालना है. 4 कर सकती है, 8 भी कर सकता है. yes or no, right? 4 8 कर सकती है. नेक्स्ट व्हाट कैन इट डू? हाँ, अगर ये 2 ले लो इंटू 12 भी हो सकती है, राइट? yes or no, right? व्हाट अबाउट 24? 8 into 3. व्हाट अबाउट 24 हो सकती है कि नहीं? yes. But if I go, so if I say so this will be 8 4 12 and 24 can be the possible answers, right? Okay, possible हो सकते हैं, कैन नॉट बी, राइट? ओके, कौन सा हो नहीं सकता? अगर हो सकते ये है, 4 मिल गए अपने को, राइट? तो वंस 4 मिल गए अपने को, देन नो नीड टू फाइंड फॉर अदर साइड. ओके, राइट? नो नीड टू वेस्ट टाइम, राइट? ओके, वी आर नॉट डूइंग अ पीएचडी ऑन दैट. जस्ट हैव लो. उसके बाद वंस यू गॉट दिस, कंपेयर विद द आंसर. कंपेयर में कौन सा नंबर नहीं दिया गया है, राइट? कौन सा नंबर है जो आपने यहाँ पे निकाला, हमने जो निकाला उसमें नहीं है. आई थिंक द आंसर इज डी, right? So that is it, right? Answer is D. So that means अगर क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, आपकी एग्जामिनर्स क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करते हैं, तो टू टैकल दैट क्वेश्चन आपको यू हैव टू सेट अ माइंड. ओके, सेट अ माइंड इन दिस फ्रेम, राइट? ओके, राइट. नाउ इन बिटवीन, इसके बीच में मैं आपको एक सबको एक वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, ओके, राइट, आई लाइक टू गिव दैट वन कि
in this platform, in YouTube platform, or wherever mentors, teachers, even myself and all of us, right? Okay, will advise you, mostly we advise कि तुम short techniques सीखो, tricks सीखो, right? Okay, and the fact, reality is that कि वो एग्जाम के 1 घंटे or 2 घंटे, and in those 2 or 3 hours or 2 hours of exam, your no tricks of yours and no shorthand of yours comes handy. ओके, 100 में से आपको आप 5% या 10% पकड़ लो, राइट? ओके, दैट्स ह्यूमन नेचर, राइट? ओके, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, बट what you learn in this manner, okay, what we have learned in a high school, okay, that comes in. ओके, शॉर्ट ट्रिक्स कहां से बनते हैं? जब आप यहाँ ऐसे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा करना है, वी हैव टू जस्ट फॉलो दिस एज इट इज नॉट, आई एम जस्ट कंडीशनिंग यू कि आपको हम कंडीशन कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते समय घर पे इस तरह प्रैक्टिस करो कि खुद ब खुद वहां से दूसरे ने बोले हुए टेक्निक्स ने खुद ब खुद के शॉर्ट टेक्निक्स निकलने। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अगर HCF 1 है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट दी है, तो ऑब्वियसली एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ही होने वाली है, ये लॉजिक है, वहां से डिराइव किया, वी डिराइव फ्रॉम देयर, राइट? इन सिमिलर मैनर, राइट? ओके, राइट, यू ऑल्सो व्हाइल प्रैक्टिसिंग स्लोली, यू जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको, हाँ, अगर ये है तो मल्टीप्लाई क्रॉस ये डिजीज बाय हार्ट हो जाएगा, दैट विल कम हैंडी टू यू, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, आपके उंगलियों पे आ जाएंगे, उसे इट विल कम ऑन योर फिंगर टिप्स, ओके? तो दैट इज हाउ यू डेवलप। फ्रॉम देन ऑन आप दूसरा देखिए कि हाँ ठीक है, ये भी तो पैटर्न है, राइट? क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा भी है, राइट? आई एम प्रिटी श्योर बाय वाचिंग अ शॉर्ट ऑफ 3 minutes, 1 minute, 2 minute, no damn, कि कैन गारंटी या दिस इज इट, ओके? आती है काम पे एग्जाम के अंदर, बट दैट विल नॉट लाइक डजंट वर्क, ओके? एग्जाम के दैट 2 घंटे की, सो with that advice, okay, I will continue my next, let us go with next question. Hope you got this point, आपको ये समझ में आ गई होगी, right? Okay, I'll proceed to the next question. So now let us see a different nature of question. Different nature, फॉर्मूला तो वही है, पर क्वेश्चन की जो सेटिंग रहती है, फ्रेमिंग रहती है, क्वेश्चन फ्रेम करते समय आपको कैसे ट्विस्ट किया जाता है। लुक एट द क्वेश्चन नाउ, ओके? नाउ okay, the product of two number is 1407, product of two number is 1407 है, right? And if the HCF of the number is 37 and then the greater number is, देखो the question change, right? अभी देखो फॉर्मूला तो वही आई, दिमाग में वही आएगा, HCF LCM प्रोडक्ट यही आने वाला है, या पर क्वेश्चन की नंबर चेंज हो गई, क्वेश्चन की टेक्निक, फ्रेमिंग स्टाइल चेंज होगी, राइट? अभी देखो तो सेम फॉर्मूला से आपको, इट इज लाइक, बोलते हैं ना, दो एक तीर से दो शिकार करना, सो फॉर्मूलास पे भी वही है, गेटिंग टू बर्ड्स किल विद सिंगल एरो, फॉर्मूलास पे भी वही है। एग्जामिनर सेम फॉर्मूला को एप्लीकेबिलिटी जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं कोई भी एग्जाम में, आपको डायरेक्ट तो पूछा नहीं जा सकता, राइट? ओके, आप एक ऑफिसर बनने वाले, ऑफिसर वो वाली इंट्यूशन है कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए आपकी, राइट? ओके, राइट, एक गवर्नमेंट सिस्टम पे आके काम करने की इंट्यूशन है कि नहीं आपने, राइट? ओके, कितनी वो टेस्ट होती है, देन यू कैन आस्क डायरेक्टली, राइट? ओके, फ्रेम ऐसे होती है। अभी देखिए सेम फॉर्मूला पे विल टैकल दैट क्वेश्चन, फॉर्मूला हैज नॉट चेंज, ओके, अपनी फॉर्मूला चेंज नहीं हुई है, देखो। So the product of two numbers is 1407. If the HCF of the number 37, then the greater number is, okay, product तो कितनी है? The product is, okay, the product is, let us start with the solution, right? Okay, हम इसकी solution देखते हैं, right? Question number 4, right? Okay, question number 4. Now let us see the solution. Okay, solution क्या होती है देखते हैं इसकी, right? Okay, is this the question number 4? Okay, no, this is not a 4. What is that question? What is the product, the sub 4, wait, please, where is the question? Okay, 4 repeat हो गया, okay, the product is the reason if the HCF, okay, now this is the it. Now solution,
Okay, let us try to solve this. Okay, हाँ, अभी देखिए, टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए गया. नाउ आई एम नॉट गोना राइट द होल फॉर्मूला ए बी सी डी. नाउ वी विल अपग्रेड आवरसेल्फ. ओके, प्रोडक्ट दी गई है. प्रोडक्ट कितनी दी है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितनी दी गई है? आई एम नॉट राइटिंग दिस. टू नंबर्स कितनी दी गई है? ओके, 1407 दी गई है. राइट, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं. HCF कितनी दी गई है? व्हाट इज द HCF? HCF is 37. HCF 37 है. The greater number is, okay, the greater number is, इस पे पहले क्या निकालना पड़ेगा? What do you have to find first? Okay, HCF दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दी गई है, राइट? ओके, हमें ग्रेटर नंबर चाहिए. दैट मीन्स वी नो दैट कोई दो नंबर्स का ऐसा A क्रॉस B, A क्रॉस B कितना दिया है इसमें? एनी टू नंबर्स का 1407 दिया. A क्रॉस B का 1407 दिया है, तो LCM एंड HCF कितनी होगी? देन हमें H डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? कैन यू फाइंड डायरेक्ट? जस्ट HCF से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से गट LCM. Yes or no, right here. And what our aim is to find these two numbers, right? Our aim is to find these two numbers, right? Our aim is to find these two numbers. Okay, our aim is to find these two numbers. है कि नहीं? Right? Now मतलब इन दोनों में से ए और बी दोनों में से एक तो ग्रेटर नंबर होगा. देयर विल बी वन ग्रेटर नंबर. सो फर्स्ट उन दोनों ग्रेटर नंबर को जानने के लिए व्हाट यू हैव टू फाइंड? हाँ, व्हाट यू हैव टू फाइंड? ए क्रॉस बी दिया गया, HCF भी दिया गया है. Once we know the LCM, I think we can arrive at the, yes or no, right? So that is how you find the LCM. You find the LCM, right? You find the LCM. Once you find the LCM, I think you can arrive at the numbers. Okay? Or there is another formula I have taught you. Okay, there is another approach to this question, the greater number. Okay, I think now the two numbers can be 37x, 37y. Okay, do you remember? We solved this type of questions, right? Once, right? Okay, yes or no, right? Okay, so but I want you to tackle this question. Okay, it is not tough. Okay, now I want you to tackle these questions. Either you approach this way, because if you take these two numbers, right, if you take these two numbers, right, and multiply, you're getting this much, right? By then you got the product of two numbers. Or either if you apply, bring out the LCM and look what you can get, whether you can get the numbers or not. Okay, right? Okay, now while you are listening this, you can sort it out. Those who solved, I'll give you the answer and we'll proceed to next questions. Okay, right? You can please pass the answer in your comment box, right? Okay, now कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए, right? Okay, now again you see the LCM of two numbers is 4 times their HCF. Okay, the LCM of two numbers is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is 100, then the other number is the same thing repeats, or same formula, right? Okay, पर थोड़ी सी चेंज की गई है. Now let us see, यहाँ पे थोड़ी आपको you need to apply. Okay, let me try to, आप यहाँ पे देखिए, right? Okay, now उसने बोला कि LCM अभी in each successive question जहां पे LCM HCF आएगी, I'm going to use the letter H and L and H, okay, before LCM and HCF, right? Okay, now okay, for HCF and LCM, right? Now you have to look at this.
उसने बोला कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 times the HCF. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, राइट, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम जो है, एलसीएम जो है 4 times HCF है. दिस इज द कंडीशन, राइट, क्वेश्चन के हिसाब से. एंड द सेकंड थिंग इज द सम ऑफ द HCF एंड LCM इज, एंड LCM प्लस HCF का वैल्यू कितना है, LCM प्लस HCF का वैल्यू कितना है, दैट इज 125. 125, right? That is 125. LCM 4 times HCF, HCF plus LCM, you have 125. What is the question wants to know? What is the question asking from me? Wants to know if one of the number is 100. अगर एक नंबर, क्योंकि पता है हमें दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा एक क्रॉस बी, रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओके. तो दो नंबर एप्लीकेबिलिटी का, तो इस पे 25 है. अभी तुम्हारा एक नंबर आ गया, आउट ऑफ दिस एक नंबर ए सोचो, ए बी सोचो, 100 दिया है, राइट, ओके. तो बी का क्वेश्चन क्या है, बी का क्वेश्चन हमें देन द अदर नंबर इज, हमें यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर. आपको जो सेकंड नंबर है दैट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चंस, यस और नो, राइट. Then I think you have already arrived with the solutions, right? Those who are live, okay. Let's see. Those are, you must have already arrived with the solutions, right? So this is already solved, yes or no? अभी देखो first part of the equation पे देखो, first part of the equation यहाँ पे देखो, ये क्या बोल रहे हैं, L equals to 4H. Can I substitute this? Can I write 4H implies 4H plus H equals to 125. Can I write this? I think how I can write, right? This is, so what, how much you got from here? H equals to 125 by 5, and this gives you कितना देता है आंसर, how much you answer you got, that is 20 and 5. तो आपने H कितना पाया, हाँ, H कितना पाया आपने, HCF कितना पाया, HCF you got 25. पर हमें को HCF ढूंढना है क्या, are we looking for HCF? No, the question is about what is the other number. There are two numbers, one number is given as 100, we need to find the other number. Then I think by putting H equals 25 you got LCM, right? From here we know L equals to 4H, L equals to 4H है कि नहीं, right? तो H का वैल्यू 25 आया, that means 25 into 4 equals to 100. अभी कंडीशन देखिए, आपका LCM भी 100, LCM 100 आया, HCF 25 आया, राइट? तो अपनी फॉर्मूला क्या थी, सी दिस इज द क्वेश्चन, अपनी फॉर्मूला क्या थी, अपनी तो सिंपल फॉर्मूला थी कि ए कोई भी टू नंबर्स मल्टीप्लाई करो और उसकी प्रोडक्ट जो होती है LCM into HCF होती है, राइट? ऐसा ना, बेसिक तो यही था. क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स लगा दे, कुछ वर्डिंग्स चेंज किए, फ्रेम किया, तो आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट, आप हमको ये तो होगा ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी, राइट? और यहाँ तो मैं सिंपल स्लो 1 घंटा लेके आपको स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आसान दिखता है, पर रियल बैटल पे तो ऐसा नहीं होता, ओके, राइट? सो लेट अस कम, बट हमें पता है HCF into LCM का जो वैल्यू है, HCF into LCM का जो वैल्यू है, नंबर्स की प्रोडक्ट होनी चाहिए. यानी कि एक नंबर तो 100 दिया गया है, दूसरा हमें पता नहीं है, राइट? दूसरा हमें पता नहीं है, राइट? दूसरा हमें पता नहीं है, यस और नो? दैट मींस हमें HCF कितनी मिली है, हाउ मच, व्हाट इज द HCF वी गॉट? HCF वी गॉट 25. व्हाट इज द LCM? LCM वी गॉट 100. And what is the other number? We have 100. And what is the question mark? We have to know. We don't know the question mark. From this equation, आप इस equations को देखिए. From this equations, आपको पता चल गया होगा कि if you cancel these two, your the other number, the question mark part क्या है? 20 and 5. So the other number is B. The answer is 25. Right? So most importantly, while solving these questions, the thing is not whether you know this or not, कि क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है. हम फॉर्मूला तो जानते हैं, पर एग्जाम के हॉल में अप्लाई करने की जब टाइम आती है तो हमें लगता है ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, इट विल सीम कि मैं तो ये क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं, राइट? ओके, हम फर्स्ट ये करते हैं कि शॉर्टकट क्या है,
हम फर्स्ट ये नहीं सोचते कि इसकी फॉर्मूला क्या थी, फॉर्मूला क्या होती है, राइट? ओके, इसको सॉल्व करने का कुछ डायरेक्ट टेक्निक थी, मैंने सीखी थी, उसको याद नहीं करते हम, राइट? ओके, दैट वी मिस मेक। सो from next time onwards when you prepare, when you write exam, try to figure out. Okay, now आपके लिए I'm giving one question of this type 5. Now again the question type has changed, the formula will not change. Okay, right? So the greatest 4-digit numbers exactly, okay, this is number, okay, divisible by 10, 15 and 20 is, अभी greatest 4-digit number आपको ये भी सेम फॉर्मूला पे बेस है, एंड ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर आपको निकालना है, राइट? यस और नो? राइट? सो अभी देखिए इस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द, प्लीज राइट इन द कमेंट पे लिखिए आप सब, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कितनी होती है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कितनी होती है? आई थिंक 9999, इज दिस ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर? हाँ, 10,000 क्या है? 10,000, 10,000, is this 5? I think yeah, 10,000 is 5. This is the largest 4-digit number. ये फर्स्ट इसकी आइडिया पता होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट अभी पूछा क्या है कि लार्जेस्ट 4-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20 की आंसर क्या होगी, राइट? सो हाउ विल यू अप्रोच? अभी देखिए इसमें भी हमने जो सीखी है एलसीएम एचसीएफ, वही एलसीएम एचसीएफ की ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाली है, राइट? सो in the solution part of this nature of question, this twist, आपको क्या करना है? फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट इसमें भी आपको ओके एलसीएम ऑफ इन 3 नंबर के एलसीएम निकाले थे, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ द 3 गिवन नंबर्स निकालिए, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम निकालिए. व्हाट इज द एलसीएम? आई थिंक देयर इज अ डायरेक्ट आंसर टू दिस. एनीवन? Okay, 60, 40, 45. I think the direct LCM is, after when you look at the question, you have an LCM of 60, correct? No, 30. LCM 30, right? मैं गलत हूं क्या? सर का गलत हो क्या? देखो सर का गलत है क्या? 15, what is the answer? 30, right? So I think if you are not getting to the point, you arrive here, then answer should be 30, right? LCM should be 30. 10, 15, 20. Then you have 2, 5, 10. You can't do 15 को ऐसे लेके आ जाओ. So next with 5. 5 times 1, 5, 3, 5, 2. These are already prime. So 10 का 30, 15 का 2. Oh yeah, this should be 60. Okay. Yes. Sir was wrong, right? So this should be 60. Okay, I'm cancelling this. This should be 60 because what was the logic? 20 से 30 होता है क्या? See, nobody wrote in the comment, right? Anyway, fine. But that is not a question. LCM आपने निकाली, okay? 4-digit largest number है. LCM निकाली, then now largest 4-digit number क्या है? मैं ये largest 4-digit, I'm writing largest in short. 4-digit number क्या है? I'm writing in short, okay? We have 999. 4 quartet, right? और 9 की quartet. So 4 9 है. Now अभी नेक्स्ट स्टेप पे, ये स्टेप 1 हो गया आपने, ये स्टेप 2 हो गया, राइट? ओके, ये स्टेप 2 हो गया, ये 2 हो गया. नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे आपको जब सॉल्यूशन निकालते समय थर्ड स्टेप पे क्या करना है? यू डिवाइड दिस क्वाड्रेट, मतलब क्वाड्रेट मतलब 4, 9,999 बाय 60. अभी यू डिवाइड 9999 बाय 60 से डिवाइड करो. व्हाट इज यू गेट? हाउ मच यू गेट 60 से? Okay, 60 say you divide it, how much you get? You will get an answer now. Okay, now you will get something remainder after dividing. आपको कुछ यहाँ remainder से let's say x मिलेगा, okay, right? x मिलेगा, right? Remainder x मिलेगा. अभी therefore आपकी जो therefore required number होने वाली है. I'm leaving this part for you, those who are listening to this video. जब
whenever you are watching this video, I want you to solve, when you are watching this at the spot mentally, आप mentally कर सकते हो, fine. पेन एंड पेपर सामने है, फाइन. नहीं है, फोन है, साम फोन भी, फोन के यूज करके यू कैन फाइंड दैट. ओके, नाउ द आंसर विल बी अराइव्ड. रिक्वेस्ट नंबर जो है, हमें जो चाहिए, रिक्वेस्ट नंबर विल बी, ओके, जो रिक्वेस्ट नंबर होने वाली इसकी, नाउ आपने जो 4 डिजिट नंबर थी 9999 माइनस x, ये x कहां से आया, x फॉलोइंग फ्रॉम हियर. जो 16 ने क्वार्टेट ऑफ 9 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बची, उस रिमाइंडर को इस 9999 माइनस x करना है. देन यू विल गेट एन आंसर एज something, and that is 9960, right? 9960 होगी आंसर, sorry, right? So that will be answer. This is how in 3 steps you have to find it. अब ये 3 स्टेप आप मेंटली दिमाग पे भी 1 2 4 क्वेश्चन करने के बाद मेंटली अपने दिमाग पे स्टेप बाय स्टेप दिमाग पे सॉल्व हो जाएगा, विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर. आई गारंटी यू दैट. ओके, राइट? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन टैकल हो गई, तो 3-4 स्टेप में इसको सॉल्व करनी है, या आप मेंटली इसको बैठे बैठे बिना सब कुछ हटे काट कूट के आंसर 9960 निकाल सकते हो. When this can happen? This can happen only when you constantly put into practice the questions. उससे भी ऊपर प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लाई स्क्वायर्स, इन सब की जो बेसिक मैथ्स की ये है प्लस माइनस, राइट? ओके, इसकी स्पीड जो एरिथमेटिक ऑपरेशन से मैथ्स के ऑपरेशन 4 ऑपरेशंस की जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपको किसी दिन 15 into 100 पूछा, दैट 1500, अगर उसी समय 15 into 120 कर दिया तो कैसे करोगे, राइट? अभी दिमाग में चलना है, 15 into 100 is 1500, 15 into another 20, that comes out 300, right? That comes out 300. अभी 1000 plus 300, 1500 plus 300, 1800. Yes or no, right? दिमाग पे ही कर पा रहे हो, right? So that you can have to do that way, right? Okay, so this is the answer, right? You have to find this, you have to obtain this. Those who are watching this video live, immediately there itself, with whatever means, best means is mentally, okay, दिमाग से करना, right? Okay, so we'll do one more question for today, okay? And we'll now the greatest 4-digit number, okay, the greatest 4-digit number, इस पे भी अभी देखिए. Now the greatest 4-digit number, okay, the greatest 4-digit number which when divided by 3, 7, 9 leave remainder 1, 3, 5, 7 respectively. इसमें मैंने आपको I have taken very small numbers, okay, right? Okay, छोटे नंबर लिए, पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 में क्या फर्क है? 5 पे देखिए 4 डिजिट, 6 पे देखिए 4 डिजिट, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? नाउ दैट डिफरेंस, इस पे क्या अप्लाई करना है? आई एम गोना सॉल्व इन स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशंस पे देखो. फर्स्ट स्टेप विल बी द सेम थिंग, आपको सेम चीज करना है. एलसीएम ऑफ क्या क्या निकालनी है आपको? फर्स्ट स्टेप पे आई एम गिविंग अ सॉल्यूशन, okay, steps just to acquaint, आपको इसके क्वेश्चन पैटर्न एक्वेंट करने के लिए स्टेप्स दे रहा हूं. फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करना है? आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5, 3,5, 7, 9. In first step you find LCM of 3, 5, 7, 9. First step, okay? After that, okay, now what is the greatest 4-digit number? क्या थी वो तो हमने greatest 4-digit number यहाँ पे देख ली, okay? यहाँ पे ये इस नंबर को छोड़ के बाकी भी चेंज हो सकता था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 की सेम प्रोसेस शुरू होगी, पर यहाँ पे आपको रिमाइंडर की बात चल रही है. उस क्वेश्चन नंबर 5 पे रिमाइंडर की बात नहीं थी, जस्ट ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, तो 3 डिजिट से एग्जैक्ट डिवीजन बताना था. पर डिवाइड होने के बाद भी इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर डिवीजन देयर इज आल्सो वन मोर कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड. क्या कंडीशन है?
फोर्थ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इन नंबर से डिवाइड किया जाता है उसके बाद भी एक और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो है रेस्पेक्टिवली 1 3 5 7 इट शुड बी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, राइट। मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो जब 3 5 7 9 से उसको विभाजित किया जाए और विभाजित करने के बाद भी 1 3 5 7 उसका रिमाइंडर बचे, ओके। तो इनमें इन ये दिए गए नंबर में से कौन सा है, वन नंबर इज मिसिंग, ओके, इट शुड बी 9, राइट, ओके। सो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया एलसीएम निकालो, ओके। पर यहां तो आप जो टेक्निक ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन नॉट अप्लाई दैट टेक्निक हियर, नाउ यू आर अवेयर। तो हमें एक एक यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिव नंबर्स दिया गया है, तो हमने एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड कोमा माइनस के की जो कंसेप्ट है फॉर्मूला है उसको रिवाइव कर उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी इस पे, राइट, ओके। उसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि आपको वंस आपको डिवाइड ग्रेटेस्ट नंबर लीस्ट नंबर की आइडिया आ गई, तो दो फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी थी कि लीस्ट नंबर वाली एक्स वाई जेड माइनस के, ग्रेटेस्ट नंबर वाली जो मैंने आपको फॉर्मूला दी है उसको दिमाग में डालना है। टर्म्स ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, लीस्ट होनी चाहिए, डिवाइड हो रही है, तो फॉर्मूला 4 ही है, आपको उसी में ही घुमा फिरा के आंसर देनी पड़ती है या देना पड़ेगा, उस आंसर को निकालना पड़ेगा, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप पे डिफाइन द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड रिमाइंडर, डिफरेंस ऑफ एंड रिमाइंडर मतलब इस पे क्या, इसका मतलब क्या, मीनिंग आपको क्या देखे 3 5 7 है, राइट। सो 3 रिमाइंडर रेस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या 3 minus 1 2, नेक्स्ट 3 5 7 5 minus 3, आंसर कितनी आ रहे 5 minus 3, how much you get 5 minus 3, again you got 2, the next number is 7 7 minus कितना है रेस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना है 5, यहां पे भी 2 आया, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट नंबर इज 9, राइट, 9 माइनस रिमाइंडर कितना बचा है 7, कितना आया 2, राइट। तो आपकी रेस्पेक्टिव रिमाइंडर की डिफरेंस कितनी आई, ये 2 आई, दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट। नाउ थर्ड स्टेप में रिमेंबर वन मोर स्टेप, देयर इज वन मोर स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपकी जो एलसीएम आई, इसकी एलसीएम सोचो मैंने यहाँ पे आई एम गिविंग द आंसर, इट विल बी 315, आंसर 315 आएगी, राइट, ओके, आंसर 315 आई, आई वांट यू टू सॉल्व 315 आई, देन नाउ नाउ 315 आई, देन इसको 999 जो है ये, इसको डिवाइड क्वार्टेट 9 क्वार्टेट बाय एलसीएम बाय 315, ये कौन सी है, इससे डिवाइड करो, राइट। अब इससे डिवाइड करने के बाद आपकी एक रिमाइंडर बचने वाली है, राइट, ओके, राइट। व्हेन यू डिवाइड, नाउ व्हेन यू डिवाइड, इसको डिवाइड करने के बाद इफ यू डिवाइड 999 और 99 बाय 305, अगर आपने 315 से इसको डिवाइड बची तो देयर विल बी सम रिमाइंडर, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगी, लेट्स से हियर यू विल गेट आंसर 234, ओके, यहाँ पे 234 हो गया आपके आंसर, योर आंसर विल बी 234, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वांट यू टू सॉल्व दिस व्हेन यू आर लाइव और once the live class is over, within 5 to 10 minutes these things what I have left for you, right, okay। यहाँ पे आके for you I can give you टक ये है आंसर, ये है, राइट, ओके, वो दैट इज वेरी इजी, राइट, दैट इज वेरी इजी, वेदर यू आर हम ये सब जानते हैं कि नहीं कि इसको कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इसी के द्वारा ही आपकी खुद की शॉर्ट टेक्निक्स निकलने वाली है। यहाँ पे आगे तो अभी रिक्वेस्ट नंबर निकालना है आपको, जो रिक्वेस्ट नंबर निकालना है, हेंस आप जब देन रिक्वेस्ट नंबर के लिए नाउ यू सबट्रैक्ट, फोर्थ स्टेप पे आप क्या करना है, यू सबट्रैक्ट 999 माइनस 234, कितना माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आया 5 6, कितनी आई आपकी 5
6 7 9. Okay, 5 6 7 9. Up, last step 5. 5 जो कि रिक्वायर्ड नंबर क्या करना है 9 7 6 5 माइनस अभी जो आपके नंबर्स माइनस रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स की डिफरेंस आई थी 2. Okay, 2 आई थी, it will be 2 here and then you got 9 7 6 3. So these are the steps that you have to follow. ये तो मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे सिखाया, right? Why? Because ये steps को जाने बिना आप shortcuts कैसे apply करें? How do you apply? Try to apply. Okay, right? Applying the shortcuts without knowing these techniques क्या? Without knowing the formula, without knowing this technique की क्या division क्या करनी है? How do you apply? आप maximum रट्टा मार सकते हैं हम लोग, राइट? ओके, पर रट्टा भी मारना है, पर जान उसको एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए कैसे आ रही है, राइट? ओके, फाइन. सो नेक्स्ट you go obtain an answer, then we have an answer here 9763, right? Okay, so this way the some types of questions. Okay, we have okay, we have two more questions left. Okay, we have two more questions left. Okay, right? And we have two more questions left and that we'll do in the next class. Okay, हम अगले क्लास में करेंगे. अगले क्लास में अभी तो एक टाइप ऑफ की क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना. we'll be doing type 2 formula based type 2 and two more question series based on only on a LCM and HCF will be लाइव क्लास. इस तरह की लाइव क्लास में आपको सिखाई जाएगी. या I'll bring that for you and with that we will close LCM and HCF. PDF and notes will be provided for that. Okay, but and with this आज की जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है. and thank you, and those who want to try these two questions I'm leaving. Okay, 7 is here, the least number which when divided by 16 18 20 leaves 4 remainder. In each case that when divided by 7 leaves no remainder. those you can try. ये कहीं किसी भी टेक्स्ट बुक रेफरेंस पे देखे बिना खुद ट्राई करना एक बार. दूसरी 5 bells begin, that type of question I mentioned you, right? Okay, इसका किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है, you can solve it in the next live class. I'll be teaching you these two questions plus another set of questions or different type, okay, based on LCM and HCF, okay, that are very frequently asked in exams. In the meantime, you try these two questions and solve those questions we have solved, revise those formulas we have learned it, and you are almost there for ready for your exam, right? Okay, and plus your daily practice. With this I express thank you for coming to class. आप सबको thanks, right? Okay, and hope it helps you to in your preparation, right? Thank you.